नमस्कार दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं। आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिए। दोस्तों, जो व्यक्ति अस्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। तो हरे कृष्णा, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। दोस्तों, आपके परिवारजनों पर कृष्ण जी की कृपा बनी रहे। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कथाएं अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया करें। अब सुनिए आगे का महात्मा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, चक्र तीर्थ ब्रह्मा हत्या आदि पापों का नाश करने वाला है। वहाँ भगवान शंकर चक्रेश्वर के नाम से निवास करते हैं और उन्हीं से भगवान विष्णु को चक्र प्राप्त हुआ था। श्री विष्णु ने वहाँ रहकर चक्र के लिए भगवान शंकर की आराधना की थी, इसलिए उसे चक्र तीर्थ कहते हैं। उसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। चक्र तीर्थ के बाद पीपल तीर्थ है। उसकी महिमा का वर्णन करने में शेषनाग भी सम नहीं है। नारद चक्रेश्वर ही पीपलेश्वर है। उनके नाम का कारण भी सुनो। दग्ध जी के नाम से विख्यात एक महान मुनि थे। वे सभी उत्तम गुणों से सुबोधित थे। उनकी पत्नी श्रेष्ठ वंश की कन्या और पतिव्रता थी। उनका नाम था गबनी। वे लोपा मुद्रा की बहन थी। दधिच की पत्नी सदा भारी तपस्या में लगी रहती थी। दध जी प्रतिदिन अग्नि को उपासना करते हुए गृहस्थ धर्म के पालन में तत्पर रहा करते थे। उनका आश्रम गंगा के तट पर था। वे देवता और अतिथियों की सेवा करते, अपनी ही पत्नी में अनुराग रखते और शांत भाव से यहाँ रहते थे। उनके प्रभाव से उस देश में शत्रुओं और दैत्य दानवों का आक्रमण नहीं होता था। एक दिन की बात है, दधि जी मुनि के आश्रम पर रुद्र आदित्य अश्विनी कुमार इंद्र विष्णु यम और अग्नि पधारे। वे दैत्यों को परास्त करके वहां आए थे और उस विजय के कारण उनके हृदय में हर्ष की हिलोर उठ रही थी। मुनिवर दधिच को देखकर सभी देवताओं ने प्रणाम किया। दधिच ने भी देवताओं को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन सभी का प्रथम पूजन किया और फिर अपनी पत्नी के साथ देवताओं के लिए गृहस्थोचित स्वागत सत्कार का प्रबंध किया। इसके बाद उन्होंने देवताओं से कुशल पूछी और देवता भी उनसे वार्तालाप करने लगे। देवता गण मुनि से कहने लगे, हे मुनि, आप इस पृथ्वी के कल्प वृक्ष हैं। आप जैसे महर्षि जब हम लोगों पर इतनी कृपा रखता है, तब अब हमारे लिए संसार में कौन सी वस्तु दुर्लभ होगी। हे मुनिश्रेष्ठ, जीवित पुरुषों के जीवन का इतना ही फल है कि वे तीर्थों में समान समस्त प्राणियों पर दया और आप जैसे महात्माओं का दर्द करें। हे मुनि, इस समय स्नेह हम आपसे जो कुछ कहते हैं उसे ध्यान देकर सुनिए। हम बड़े बड़े राक्षसों और दैत्यों को जीतकर यहाँ आए हैं। इससे हम बहुत सुखी हैं। विशेषतः आपका दर्शन करके हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। अब हमें अस्त्रों शास्त्रों के रखने से कोई लाभ दिखाई नहीं देता। हम उन अस्त्रों का बोझ भी नहीं ढो सकते। हम स्वर्ग में जब इन अस्त्रों को रखते हैं तब हमारे शत्रु इनका पता लगाकर वहाँ से हड़प ले जाते हैं। इसलिए हम आपके पवित्र आश्रम पर इन सभी अस्त्रों को रखना चाहते हैं। ब्राह्मण यहाँ दानव और राक्षस से तनिक भी भय नहीं है। आपकी आज्ञा से यह सारा प्रदेश पवित्र और सुरक्षित भी है। तपस्या द्वारा आपकी समानता करने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। अब हम कृतार्थ होकर इंद्र के साथ अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। अब इन आयुध की अस्त्रों की रक्षा करना आपके अधीन है। मुनि देवताओं की यह बात सुनकर दधिच ने कहा कि एवं अस्तु उस समय उनकी प्यारी पत्नी ने उन्हें रोका भी। कहने लगे कि मुनि, ये देवताओं का कार्य विरोध उत्पन्न करने वाला है, अतः इसमें आपको पढ़ने की भला क्या आवश्यकता।
आ पड़ी तो शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके परमार्थ तत्व में स्थित हो चुके हैं। संसार के कार्यों में जिनकी कोई आसक्ति नहीं है, उन्हें दूसरों के लिए ऐसा संकट मोल लेने से भला क्या लाभ, जिससे ना इस लोक में सुख है और ना परलोक में। विप्र, मेरी बातें ध्यान देकर सुनो। अगर आपने इन आयुध को स्थान दे दिया तो इन देवताओं के शत्रु आपसे द्वेष करेंगे। यदि इनमें से कोई अस्त्र नष्ट हुआ या चोरी चला गया तो यह देवता भी कुपित होकर हमारे शत्रु बन जाएंगे। अतः हे मुनिवर, आप वेता हो, श्रेष्ठ है। आपके लिए इस प्राय द्रव्य में महत्व जोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर धन देने की शक्ति हो तो याचक को देना ही चाहिए, उसमें कुछ भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अगर धन देने की शक्ति ना हो तो साधु पुरुष केवल मन, वाणी तथा शारीरिक क्रियाओं द्वारा दूसरे का कार्य साधन करते हैं। प्राणनाथ, प्राय धन को अपने यहाँ धरोहर के रूप में रखना साधु पुरुषों ने कभी स्वीकार नहीं किया। इसका तो उन्होंने सदा बहिष्कार ही किया है। अतः आप भी यह कार्य मत कीजिए। अपनी प्यारी पत्नी की यह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे भद्रे, मैं देवताओं की प्रार्थना पर पहले ही कह रह चुका हूँ। अब नहीं कर दूँ तो मुझे सुख नहीं मिलेगा। पति की कथा सुनकर ब्राह्मणी यह सोचकर चुप हो गए कि देव के सिवा और किसी का किसी पर वश चल ही नहीं सकता। देवता लोग अपने अत्यंत तेजस्वी आश्रम पर रखकर मुनिवर को नमस्कार करके कृतार्थ होकर अपने अपने लोक में चले गए। देवताओं को चले जाने पर मुनि अपनी पत्नी के साथ धर्म में तत्पर होकर प्रसन्नतापूर्वक वहाँ रहने लगे। इस प्रकार 1000 दिव्य वर्ष बीत गए। तब दादी जी ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, देवी, देवता तो यहाँ से अस्त्र ले जाना ही नहीं चाहते और दैत्य मुझसे द्वेष करते हैं। अब तुम ही बताओ कि क्या करना चाहिए। तो पत्नी ने विनयपूर्वक कहा, नाथ, मैंने तो पहले ही आपसे निवेदन किया था, आप ही जाने और जो उचित हो सो करें। दैत्य में जो बड़े बड़े वीर, तपस्वी और बलवान हैं, वे इन अस्त्रों शस्त्रों को तो निश्चय ही हड़प लेंगे। तब दधी जी ने उन अस्त्रों की रक्षा करने के लिए एक काम किया। उन्होंने पवित्र जल से मंत्र पढ़ते हुए अस्त्रों को नहलाया। फिर वह सर्वशस्त्र में परम पवित्र और तेज युक्त जल स्वयं पी लिया। तेज निकल जाने से वे सभी अस्त्र सहनशील हो गए, अतः क्रम से यमुना अनुसार नष्ट भी हो गए। फिर देवताओं ने एक दिन दैत्य जी से आकर कहा कि हे मुनिवर, हमारे ऊपर शत्रुओं का महान भय पहुँचा है, अतः हमने जो अस्त्र आपके यहाँ रख दिए थे उन्हें उस समय आप दे दीजिए। दीदी जी ने सुनकर कहा कि आप लोग जो बहुत दिनों तक उन्हें लेने ही नहीं आए, अतः दैत्यों के भय से हमने उस अस्त्रों को पी लिया है। अब वे हमारे शरीर में स्थित है, इसलिए जो उचित हो वह कहे। यह सुनकर देवताओं ने बड़े विनीत भाव से कहा कि मुनीश्वर, इस समय तो हम इतना ही कह सकते हैं कि बस अस्त्र दे दीजिए। तो ब्राह्मण ने कहा, सब अस्त्र तो मेरी हड्डी में मिल गए हैं, अतः जब ले जाना ही चाहते हो तो मेरी हड्डियों को ही ले जाओ। उस समय प्रिय वचन बोलने वाली द्वेषा की पत्नी प्रीता थी, उनके पास नहीं थे। देवता उनसे बहुत डरते थे। उन्हें सामने ना देखकर बोले कि विप्र, जो कुछ भी करना है शीघ्र कीजिए। देवताओं की बात सुनकर अपने दुख त्याग प्राणों का परित्याग करते हुए कहा कि देवताओं, तुम सुखपूर्वक मेरा शरीर ले लो, मेरी हड्डी को प्रसन्नता प्राप्त करो, मुझे इस देह से भला क्या काम है। ऐसा कहकर महर्षि दशी जी प्रशासन बैठ गए। उनकी दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर स्थित हो गई। मुख पर प्रकाश और प्रसन्नता विराज रही थी। उन्होंने हृदय आकाश में स्थित अग्नि सहित वायु को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठकर अप्रमेय परम प्राप्त ब्रह्मा जी के स्वरूप में स्थापित कर दिया। इस प्रकार महात्मा दधी जी ने ब्रह्मा आयुष प्राप्त कर लिया। उनका वह शरीर निशम्र कर्मा से उतावली पूर्वक कहाँ विश्वकर्मा जी अब आप से अभी बहुत से अस्त्र शस्त्र बना डालिए
विश्वकर्मा ने कहा, देवताओं, यह ब्राह्मण का शरीर है, मैं इसका उपयोग भला कैसे करूं? जब केवल इनकी हड्डियां रह जाए तभी इनका अस्त्र निर्माण करूंगा। तब देवताओं ने गौओं से कहा, जो गाय महर्षि जी के आश्रम में विचरण करा करती थी, उन गौओं से कहा कि हम तुम्हारा मुख वृक्ष के समान दिए किए देते हैं। तुम हमारे हित के लिए अस्त्र शस्त्र निर्माण करने के उद्देश्य से द्वेष जी के शरीर को क्षण भर में विदीर्ण कर डालो और शुद्ध हड्डियां निकाल कर दे दो। देवताओं का आदेश पाकर गौओं ने वैसा ही किया। उन्होंने महर्षि द्वेष के शरीर को चाट चाट कर हड्डियां निकाल दी और देवताओं को दे दी। देवतागण बड़े उत्साह के साथ अपने लोक को चले गए और गौवे भी अपने स्थान को लौट गए। फिर बहुत देर के बाद महर्षि दग्ध जी की सुशीला पत्नी हाथ में जल से भरा हुआ कलश लेकर फल और फूलों से देवी पार्वती की अर्चना और वंदना करके अग्निपति तथा आश्रम के दर्शन की उत्सुकता से शीघ्रतापूर्वक प्यार बढ़ाती हुई आई। उस समय उन गर्भ में बालक आ गया था। आश्रम पर पहुंचने पर जब उन्होंने अपने स्वामी को वहां नहीं देखा तब बड़े विस्मय में पड़कर उन्होंने अग्नि से पूछा, बताओ अग्निदेव, मेरे पतिदेव कहाँ चले गए? अब अग्निदेव ने भी जो कुछ हुआ था सारा हाल कह सुनाया। पति की मृत्यु का दुखद समाचार सुनकर वे दुख और उद्वेग से पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय अग्निदेव ने उन्हें धीरे धीरे अवशासन दिया और बोली, मैं देवताओं को श्राप देने में समर्थ नहीं हूँ, अतः स्वयं ही अग्नि में प्रवेश करूँगी। अब ऐसा जीवन रखकर भला मैं करूँगी भी क्या? संसार में जो वस्तु उत्पन्न होती है वह सब नश्वत है, अतः उसके लिए शोक होना ही नहीं चाहिए। परंतु मनुष्य में वही पुण्य के भागी होते हैं जो गौ, ब्राह्मण तथा देवताओं के लिए अपने प्यारे प्राणों का उत्सर्ग कर देते हैं। इस परिवर्तनशील संसार चक्र में धर्म प्राणक तथा शक्तिशाली शरीर पाकर जो प्राणी देवताओं तथा ब्राह्मणों के लिए अपने प्यारे प्राणों का परित्याग करते हैं वही धन्य है, और जिसने देह धारण की है उसके प्राण तो एक न एक दिन अवश्य जाएंगे। यह जानकर जो ब्राह्मण, गौ, देवता तथा दिन आदि के लिए इन प्राणों का उत्सर्ग करते हैं वे साक्षात ईश्वर के ही समान होते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने अग्नि को यथावत पूजन किया और अपना पेट खुद ही चीरकर गर्भ के बालक को अपने हाथ से निकाल दिया। फिर गंगा, पृथ्वी, आश्रम तथा आश्रम के वनस्पतियों और अस्त्र आदि औषधियों को प्रणाम करके पति की त्वचा और लोम आदि के साथ चिता में प्रवेश करने का विचार किया। उस समय वह कहने लगे, मेरे गर्भ का यह बालक पिता और माता से हीन हो गया है, इसका कोई सगरोध बंधु भी नहीं है, अतः संपूर्ण भूतगण, अस्थियाँ तथा लोकपाल इसकी रक्षा करें। जो लोग माता पिता से हीन बालक को अपने और पुत्रों के समान देखते हैं, उसी भाव से रक्षा करते हैं, वह निश्चय ही ब्रह्मा देवी है। ऐसा कहकर महर्षि द्वेष की पत्नी ने बालक को पीपल के वृक्ष के पास रख दिया और स्वामी में चिल्लाकर अग्नि को प्रणाम किया। फिर अग्नि की परिक्रमा करके यज्ञ प्रातों के साथ ही चिता में प्रवेश कर गई और इस तरह उन्होंने भी अपने पति सहित दिव्य लोक को प्राप्त कर लिया। उस समय आश्रम के वनवासी वृक्ष भी रोने लगे। प्रातः और दधिच ने उनका अपने पुत्रों की भांति पालन किया था। मृग, पक्षी तथा वृक्ष सब रो रो कर एक दूसरे से कहने लगे, हम पिता, दादाजी और माता प्रातः थे बिना जीवित नहीं रह सकते। जो लोग स्वर्गवासी माता पिता की संतानों पर निरंतर स्वाभाविक स्नेह रखते हैं वही पुण्य आत्मा और कृतार्थ है जी। और प्रातः हमें जिस स्नेह पूर्ण दृष्टि से देखा करते हैं वैसी तो सगे माता पिता भी नहीं देखते। हमें धिक्कार है, हम पापी हैं जो उनके दर्शन से वंचित हो गए। आज से हम सभी लोगों का यह निश्चय होना चाहिए कि यह बालक ही हम लोगों के लिए दहेज और प्रात है और यह बालक ही हमारा सनातन धर्म है। ऐसा कहकर वनस्पतियों और औषधियों ने अपने राजा सोम के पास जाकर उत्तम अमृत की याचना की।
सोम ने उन्हें बहुत उत्तम अमृत दिया और वनस्पतियों ने वह लाकर बालक को दे दिया। अमृत से तृप्त हुआ बालक अब शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। पीपल के वृक्षों ने उसका पालन किया था, इसलिए वह पिपलाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बड़ा होने पर पिपलाद ने पीपल के वृक्षों से अत्यंत विस्मित होकर कहा कि लोक में तो यह देखा जाता है कि मनुष्य से मनुष्य, पक्षियों से पक्षी तथा वनस्पतियों से वनस्पति उत्पन्न होती है, इसमें कहीं भी विषमता दिखाई नहीं देती, परंतु मैं वृक्ष का पुत्र होकर हाथ पैर आदि से विशिष्ट जीव कैसे हो गया। यह सुनकर वृक्षों ने क्रमशः उनके पिता दधिच की मृत्यु और पतिव्रता माता के अग्नि प्रवेश का सारा हाल कह सुनाया। सुनते ही पिपलाद दुख से व्यापत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय वृक्षों ने धर्म और अर्थयुक्त वचन कहकर उन्हें सांत्वना दी। अस्वातत होने पर उन्होंने औषधियों और वनस्पतियों से कहा, जिन्होंने मेरे पिता की हत्या की है उनका मैं भी वध करूँगा, अन्यथा जीवित नहीं रह सकता। जो पिता के मित्र और शत्रु होते हैं उनके साथ पुत्र भी वैसा ही बर्ताव करता है। ऐसा करता है वही पुत्र है, और जो इसके विपरीत आचरण करता है वह पुत्र के रूप में शत्रु माना गया है। पिपलाद की बात सुनकर वृक्षों ने कहा, हे महादत्ते, तुम्हारी माता ने परलोक में जाते समय यह उद्धार प्रकट किया था। जो दूसरे के द्रोह में लगे रहते हैं, जो अपने कल्याण की बातें भूल जाते हैं और जो भ्रांति चित होकर इधर उधर भटकते हैं, वे नरक के गड्ढे में गिरते हैं। माता की कही हुई वह बात सुनकर पिपलाद अत्यंत क्रोधित होकर बोले, जिसके अंतःकरण में अपमान की आग प्रज्वलित हो रही है, उसके सामने साधु की बातें व्यर्थ है। फिर उन्होंने भगवान चक्रेश्वर महादेव के स्थान पर जाकर उनसे कहा, महादेव, मुझे तो शत्रुओं का नाश करने के लिए कुछ शक्ति दीजिए। पिपलाद के इतना कहते ही भगवान शंकर के नेत्रों से भयंकर कृत्या प्रकट हुई। उसकी आकृति घोड़ी के समान भी संपूर्ण जीवों का विनाश करने के लिए उसने अपने गर्भ में भयंकर अग्नि छुपा रखी थी। मृत्यु के लपल पाती हुई जीव के समान वह महाद्र रूपा भीषम कृत्या पिपलाद से बोली, बताओ मुझे क्या करना है। पिपलाद ने कहा, देवता मेरे शत्रु हैं, उन्हें खा जाओ। फिर तो उन महारुद्रा के गर्भ में महाभयंकर अग्नि प्रकट हुई, जो समस्त लोगों का प्रलय करने में समर्थ थे। देवता उसे देखते ही थर्रा उठे और पिपलाद द्वारा आराध्य पिपले नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव की शरण में आए। उन्होंने भयभीत होकर शिव जी की स्तुति करते हुए कहा, हे शंभु, आज हमारी रक्षा करो। कृत्या और उससे प्रकट हुई आग हमें बड़ा भारी कष्ट दे रही है। हे सर्वेश्वर, आप भयभीत मनुष्य को अभय प्रदान करने वाले हैं। शिव, जो सब ओर से सताया हुआ पीड़ित तथा शांत चित्त प्राणी है, उन सभी का आप ही शरण है। जगमोहन ने पिपलाद के पास आकर उनसे कहा, बेटा, देवताओं का नाश कर दिया जाए तो भी तुम्हारे पिता लौटकर नहीं आएंगे। उन्होंने देवताओं के कार्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। संसार में उनके समान दीन दुखियों का दयामय बंधु भला कौन होगा। तुम्हारी पतिव्रता माता भी उन्हीं के साथ दिव्य लोक में चली गई। यहाँ उनकी शांता करने वाली कौन स्त्री है? क्या लोपा, मुद्रा और अरुंधति भी उनकी बराबरी कर सकती है? जिनकी हड्डियों में संपूर्ण देवता सदा विजय और सुखी बने रहते हैं, वे तुम्हारे पिता कितने शक्तिशाली थे, जिन्होंने जिस उज्जवल स्वयं राशि का उपार्जन किया है उसे तुम्हारी माता ने अपने दिव्य त्याग से अक्षय बना दिया है, और तुम उन्हीं के पुत्र हो। उनसे बढ़कर तुमने अभी तक कुछ नहीं किया। तुम्हारे प्रताप और भय से आज देवता स्वर्ग से भ्रष्ट हो चुके हैं। वे सोच भी नहीं पाते कि हम किस दिशा को भाग कर जाएं। तुम उन्हें बचाओ, अमरों की रक्षा करो। अर्थ प्राणियों की रक्षा से बढ़कर पुण्य कहीं भी नहीं है। पिपलाद मनुष्य लोक में जब तक मनोहर यश फैला रहता,
तब तक एक दिन के बदले एक एक वर्ष के कर्म से दीर्घ काल तक स्वर्ग लोक में मनुष्य निविष्कार चित्त से निवास करते। इस जगत में वही मुर्दे के समान है जिन्होंने यश का उपार्जन नहीं किया, वही अंधे हैं जिन्होंने कभी शास्त्र नहीं पढ़े हैं, वे निपुषक है जो सदा दान नहीं देते, तथा वे ही शोक के योगी है जो सदा धर्म पालन में संलग्न नहीं रखते। देवाधिदेव महादेव जी का यह वचन सुनकर पिपलाद मुनि शांत हो गए। उन्होंने भगवान शिव को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर कहा, जो मन वाणी और क्रिया द्वारा सदा मेरे हितों में संलग्न रहकर मेरा उपकार करते रहते हैं, उनका तथा अन्य लोगों का हित करने के लिए अब मैं देवता आदि के पूजनीय उमा सहित भगवान शंकर को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मेरी रक्षा की, हमें पाल पोस कर बड़ा किया, आपका सत्रोत और सहधर्मी बनाया। भगवान शिव उनके मनोरथ पूर्ण करे। मैं बाल चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले महादेव जी को नित्य प्रणाम करता हूँ। प्रभु, जिन्होंने माता पिता की तरह मेरा भरण पोषण किया है, उनके नाम से तीनों लोगों के लिए यह तीर्थ हो, उससे उनका यश होगा और मैं उन्हें ऋण से ऋण हो जाऊंगा। पृथ्वी पर देवताओं के जो जो क्षेत्र और तीर्थ है, उन सब की अपेक्षा इस तीर्थ का अधिक महत्व है। इस बात का यदि देवता लोग अनुमोदन करें तो मैं उनके अपराध क्षमा कर सकता हूँ। पिपलाद ने यह बात इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं के सामने कही और सबने आदरपूर्वक इसका समर्थन किया। बालक पिपलाद की बुद्धि विनय, विद्रा, धर्म, शौर्य, बल, साहस, सत्य भाषण, माता पिता के प्रति भक्ति तथा भाव शुद्धि को जानकर शंकर जी ने उनसे कहा, बेटा, जो तुम्हारा अभीष्ट हो उसे बताओ, वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। तुम अपने मन में अन्यथा विचार कभी मत करना। सुनकर पिपलाद बोले, हे महेश्वर, जो धर्मनिष्ठ पुरुष गंगा जी में स्नान करके आपके चरण कमलों का दर्शन करते हैं, उन्हें समस्त अभीष्ट वस्तुएं प्राप्त हो और शरीर का अंत होने पर वे शिव के धाम में जाए। हे नाथ, मेरे माता पिता आपके चरणों में पड़े थे। यह पीपल और देवता भी आपके स्थान में आकर सुखी हुए हैं। यह सभी लोग सदा आपका दर्शन करें और आपके ही धाम को जाए। पिपलाद की बात सुनकर देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उनके भय से मुक्त होकर इस प्रकार कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुमने वही किया जो देवताओं को अभीष्ट था। देवाधिदेव भगवान शिव की आज्ञा का भी पालन किया और पहले वरदान भी दूसरों के लिए ही मांगा, अपने लिए नहीं। इसलिए हम भी संतुष्ट होकर तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। तुम हमसे कोई वर मांगो। देवताओं की बात सुनकर पिपलाद ने कहा, हे देवताओं, मैं अपने माता पिता को देखना चाहता हूँ। मैं केवल उनका नाम सुना हूँ। संसार में वही प्राणी धन्य है जो माता पिता के अधीन रहकर उनकी सेवा सुरस करते हैं। अपनी इंद्रियों को, शरीर को, कुल शक्ति और बुद्धि को माता पिता के कार्य में लगाकर पुत्र कृत्य कृत्य हो जाता है। अगर मैं उनका दर्शन भी पा जाऊँ तो मेरे मन, वचन, शरीर और क्रियाओं का फल प्राप्त हो जाएगा। पिपलाद मुनि का यह कथन सुनकर देवताओं ने परस्पर सलाह करके कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे माता पिता दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर तुम्हें देखने के लिए आते हैं। तुम भी निश्चय ही उन्हें देखोगे। विषाद छोड़कर अपने मन को शांत करो। पिपलाद, देखो वो श्रेष्ठ विमान पर बैठकर आ रहे हैं। उनके दिव्य शरीर पर स्वर्गीय आभूषण शोभा पा रहे हैं। पिपलाद ने भगवान शिव के समीप अपने माता पिता को देखकर उन्हें प्रणाम किया। इस समय उनके नेत्रों में आनंद के आंसू बह रहे थे और किसी तरह गदगद कंठ से बोले, अन्य कुलीन पुत्र अपने माता पिता को उतारते हैं, किंतु मैं ऐसा भाग्यहीन हूँ जो अपनी माता पिता के उदर को विदीर्ण करने में कारण बना। यह सुनकर उस समय पिपलाद के माता पिता ने उनसे कहा कि पुत्र, तुम धन्य हो जिसकी कीर्ति स्वर्ग लोक तक फैली है। तुमने भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन किया है और देवताओं को सत्वना दी है। तुम जैसे पुत्र से पितरों के उत्तम लोक भी कभी छीन नहीं होते।
उसी समय पिपलाद के मस्तक पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने जय जयकार किया। पत्नी सहित दधिचि ने भी पुत्र को आशीर्वाद दिया और शंकर, गंगा तथा देवताओं को नमस्कार करके पिपलाद से कहा, बेटा अब विवाह करके भगवान शिव की भक्ति और गंगा जी का सेवन करो। पुत्रों की उत्पत्ति करके विधि पूर्वक दक्षिणा सहित यज्ञों का अनुष्ठान करो और सभी प्रकारों से कृतार्थ होकर दीर्घकाल के लिए दिव्य लोक में स्थान प्राप्त करो। माता पिता की बात सुनकर पिपलाद ने कहा, पिताजी मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। फिर पत्नी सहित द्वेष पुत्र को बारंबार सांत्वना देकर देवताओं की आज्ञा लेकर पुनः दिव्य लोक को चले। इसके बाद देवताओं ने भगवान शिव से कहा, हे जगदीश्वर, अब द्वेष जी की हड्डियों की हमारी तथा इन गौओं की पवित्रता के लिए कोई उपाय बताइए। सुनकर शिव जी ने कहा, गंगा जी में स्नान करके संपूर्ण देवता और गौएं पाप मुक्त हो सकती है। इसी प्रकार द्वेष जी के शरीर की हड्डियाँ भी गंगा जी के जल से धोने में पवित्र हो जाएगी। शिव जी की आज्ञा के अनुसार देवता स्नान करके शुद्ध हो गए और हड्डियाँ धोने मात्र से पवित्र हो गई। जहाँ देवता पाप मुक्त हुए थे वह पाप नाश क्षेत्र कहलाता है। पाप नाश तीर्थ कहलाता है। वहाँ का स्नान और दान ब्रह्मा हत्या का नाश करने वाला होता है। और जहाँ गौ पवित्र हुई, क्योंकि गौओं ने भी महर्षि दधिचि के मृत शरीर को चट कर पाप का भागीदारी बनी थी, तो वह स्थान गौ तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जहाँ गंदी जी की हड्डियाँ पवित्र की गई उसे पितृ तीर्थ जानना चाहिए और पितरों की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। जिस किसी प्राणी के चाहे वह कितना ही पापी क्यों न हो, शरीर की राख, हड्डी, नख और रोई उस तीर्थ में पड़ जाते हैं, वह तब तक स्वर्ग लोक में निवास करता है जब तक कि चंद्रमा, सूर्य और तारों का अस्तित्व बना रहता है। इस प्रकार उस तीर्थ से 3 तीर्थ प्रकट हुए। उस समय देवताओं और गौओं ने पवित्र होकर भगवान शंकर से कहा, हे महादेव, हम लोग अपने अपने स्थान को जाएंगे जहाँ सूर्य देव की प्रतिष्ठा की गई है। इनसे प्रतिष्ठा होने से सभी देवता भी प्रतिष्ठित हो जाएंगे, इसलिए आप हमें आज्ञा दीजिए। सनातन सूर्य देव अस्थावर जंगम रूप जगत के आत्मा है, जहाँ जगत जननी गंगा और साक्षात भगवान त्रिमक विराजमान रहे हैं। आप प्रतिष्ठा नामक तीर्थ भी हो। ऐसा कहकर देवताओं ने पिपलाद से भी अनुमति ली और अपने अपने निवास स्थान को चले गए। तो हरे कृष्ण दोस्तों, आज का कथा के महात्म में बस इतना ही। आगे की कथा वृत्तांत आप भी अगले अध्याय में सुनिएगा। आप सुनिए गणेश जी की कथा। दोस्तों, आज हम बात करते हैं बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को। बुध प्रदोष के नाम से जाना जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी 13वें दिन रखा जाता है। त्रयोदशी तिथि भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय होती है और इस दिन प्रदोष काल के समय यदि सच्ची श्रद्धा भाव से महादेव की पूजा करके व्रत की कथा पढ़ी सुनी जाए तो महादेव की कृपा से सभी बिगड़ी काम बन जाती है। जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे बुध प्रदोष व्रत की कथा, क्योंकि इस बार आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्रत 3 जुलाई बुधवार को है और इस दिन प्रदोष काल का समय शाम 6:27 से 7:57 तक रहेगा। तो आप प्रदोष काल के समय सच्चे मन से अपनी मनोकामना को ध्यान में रखते हुए यदि महादेव की पूजा करके इस पौराणिक कथा को सुनते हैं तो महादेव की कृपा से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। दोस्तों, बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक बार एक पुरुष का नया विवाह हुआ था। विवाह के बाद उसकी पत्नी कुछ दिनों के लिए मायके चली गई थी। कुछ समय बीतने पर वह पुरुष अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके यहाँ गया और बुधवार को ही अपनी पत्नी को लेकर वापस लौटने लगा। तब ससुराल पक्ष ने उसे रोकते हुए कहा
कि विदाई करने के लिए बुधवार का दिन शुभ नहीं होता, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी और वह अपनी पत्नी को साथ लेकर बैलगाड़ी में बैठकर चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर उसकी पत्नी को जोर की प्यास लगी। तब बैलगाड़ी को रुकवाकर वह पुरुष पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे छाँव में बैठ गई। थोड़ी देर के बाद जब वह पुरुष पानी लेकर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी और पुरुष के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है, साथ ही उसके लोटे से पानी भी पी रही है। यह देखकर उस पुरुष को क्रोध आ गया, लेकिन जैसे ही वह अपनी पत्नी के निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उसकी पत्नी जिस पराये पुरुष से बात कर रही थी वह तो देखने में बिल्कुल उसी का तरह था। पत्नी भी सोच में पड़ गई। वे दोनों पुरुष अब आपस में झगड़ा करने लगे। धीरे धीरे वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई और राजा के सिपाही भी आ गए। दो हमशक्ल आदमियों को देखकर अब हर कोई आश्चर्य में पड़ गया। उन्होंने उस स्त्री से पूछा कि तुम ही बताओ, तुम्हारा पति कौन है? अब वह स्त्री भी हैरान हो गई, कुछ नहीं बोल पाई। तब वह पुरुष भगवान शंकर से मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि हे महादेव, हमारी रक्षा करो। मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी कि मैं अपने सास ससुर की बात नहीं मानकर बुधवार को ही अपनी पत्नी को विदा करा कर ले आया। अब मैं भविष्य में ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूँगा। जिस समय वह पुरुष प्रार्थना कर रहा था वह प्रदोष काल का समय था और उसकी वह प्रार्थना महादेव ने सुन ली और प्रार्थना पूरी हुई। तभी दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया और पति पत्नी सकुशल घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी का नियम पूर्वक बुध प्रदोष का व्रत रखने लगे। इसलिए बुध त्रयोदशी का व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए, जो कि जीवन के सभी दुखों को, सभी संकटों को दूर करने वाला है। यह थी बुध प्रदोष व्रत कथा। बुध प्रदोष व्रत कथा के साथ ही बुधवार की कथा भी सभी को सुननी चाहिए। तो बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक विधवा अपनी बहू के साथ रहती थी। बहू थोड़ी मंदबुद्धि थी और उसे भूख बिल्कुल भी सहन नहीं होती थी। ऐसे में वह हर दिन सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाया करती थी। एक दिन विधवा महिला ने अपने घर पर एक पूजा रखी, लेकिन उसे इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसकी बहू तो सुबह उठकर ही खाना खाने लग जाएगी। ऐसे में भगवान के लिए बना प्रसाद तो झूठा हो जाएगा। यह सोचकर उसने अपनी बहू को कुछ समय के लिए घर से दूर रखने का उपाय सोचा। उसने सुबह अपनी बहू को एक मटका दिया जिसमें नीचे से छेद था और उसने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि बहू, आज मैं घर में पूजा है, इसलिए तू जा और जाकर पानी का इंतजाम कर ले। हालांकि बहू भी बहुत चालाक थी। उसने यह सब देख लिया था कि मटके के नीचे छेद है। ऐसे में उसने घर से बना हुआ आटा चुपके से निकाल लिया और मटकी में पानी भरने चल पड़ी। जब वह कुएं के पास पहुंची तो कुएं के पास पहुंचकर उसने उस आटे से रोटियां बनाई। पास में ही आग जल रही थी। उसने उसी आग में अपनी रोटियां सेक ली। उसके बाद उसे नज़दीक ही गणेश भगवान का मंदिर भी दिखाई दिया, जहाँ पर किसी ने भगवान गणेश के समक्ष घी रखा हुआ था। बहू ने उसी घी को अपनी रोटी पर लगा लिया और खा गई। उसकी इस हरकत को देखकर भगवान गणेश को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपनी नाक पर एक उंगली चढ़ा ली। कुछ समय के बाद जब गांव वालों ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने भगवान गणेश को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी उंगली वापस नहीं हटाई। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंच गई। फिर पंडितों को बुलाया गया और ज्योतिषियों को भी बुलाया गया। बहुत पूजा पाठ की, फिर भी भगवान गणेश ने अपनी नाक पर से उंगली नहीं हटाई। तब राजा ने यह ऐलान किया कि जो भी भगवान गणेश की नाक से उंगली हटाने के लिए मना लेगा उसे 5 गांव इनाम के तौर पर दिया जाएगा। विधवा महिला की बहू ने भी यह बात सुनी तो वह भी कहने लगी, क्या मैं कोशिश करके देख सकती हूँ।
उसकी बात सुनकर वहाँ पर एकत्रित हुए सभी लोग हंसने लगे, क्योंकि अब तक लाख प्रयास करने के बावजूद भी भगवान गणेश का क्रोध कम नहीं हुआ था। तो लोगों ने सोचा कि चलो सब लोग तो अब अपने अपने प्रयास करके देख चुके हैं, एक बार यह भी करके देख ले। अनुमति मिलते ही बहू ने सबके सामने एक शर्त रख दी कि मेरे घर से लेकर मंदिर तक एक पर्दा बांध दिया जाए और कोई भी हमें ना देखे। लोगों ने ऐसा ही किया। उसके बाद बहू ने अपने कपड़े में से एक मोगरी छुपाई और मंदिर पहुंच गई। वहां जाकर उसने भगवान गणेश को चेतावनी दी कि प्रभु यह उंगली हटा लो, नहीं तो एक मोगरी मारकर मैं आपके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। भगवान गणेश को लगा कि औरत तो पूरी तरह पागल है, कहीं सच में मुझे मोगरी ना मार दे। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने नाक पर से उंगली हटा ली और जब पर्दा हटाया तो देखा भगवान गणेश जी की उंगली वापस अपनी जगह पर है, जिसे देखकर गांव वाले बहुत प्रसन्न हुए और बहू का जय जयकार करने लगे। इसके बाद राजा के आदेश के अनुसार उस बहू को 5 गांव इनाम में दे दिए गए। कहा जाता है कि तब से ही बुधवार का व्रत करने वाले लोग इस कथा को भी सुनते हैं और दूसरे को सुनाते हैं और भगवान गणेश से यही वरदान मांगते हैं कि जैसे उन्होंने बहू की बात मानी वैसे ही हमारी बात मानकर हम सबकी भी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इस प्रकार भक्तजनों आज के दिन जो भी बुधवार व्रत की इस कथा को सुनता है और दूसरे को सुनाता है, उनके घर में, उनके जीवन में भगवान गणेश की कृपा से सुख, शांति और यश बना रहता है। उनके घर के अन्न के भंडार और धन के भंडार कभी खाली नहीं होते। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे वीडियो के जो नए नोटिफिकेशन होगा वो आप सबके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।